क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, केमिस्ट्री का आप सब जानते हैं आपका पेपर है 21 मार्च के दिन, और इसी श्रृंखला में मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। ठीक है, समय समय पर आपको बेहतरीन से मॉडल पेपर प्रस्तुत करा रहा हूं। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह से निर्मित जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसी में से आपका 50 से 60 नंबर का फंसेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में डेल ई इक्वल हो गया 0। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है निर्जल AlCl3 होता है। 10 मोल जल जो होता है ना 180 ग्राम होता है। अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना NH2NP5 होती है। एनटीपी पर 0.1 मोल गैस का जो आयतन होगा वो होगा 22.4। एनटीपी पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा 22.4। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं। ठीक है, यहाँ से अपन देखेंगे तो इतना हो जाएगा, ये आपका पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, ये अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये 4, 5, 6 है। ठीक है, तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संरचना पर भिन्न निर्भर करते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व है ना वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, या दहन उष्मा का मान सदैव ऋणात्मक होता है। दहन उष्मा का जो मान होता है ना वो सदैव ऋणात्मक होता है। वहाँ प्रक्रम जो ताप रोधी होता है रुद्रोष्म कहलाता है। वहाँ प्रक्रम जो ताप रोधी होगा रुद्रोष्म कहलाएगा। ठीक है, यौगिकों में तत्वों का सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी वितरण नियम पर आधारित है। ठीक है, यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जोड़ी को हम देखते हैं। BeCl2 की संरचना रेखिक है। NH3 की संरचना का आ जाएगा त्रिकोणीय। ठीक है, बंध क्रम का जाएगा यहाँ से भार का जाएगा न्यूटन, और गुणित अनुपात का नियम आ जाएगा आपका लेवोजियर। ठीक है, यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहेगा। न्यूक्लियोटाइड की जो प्रकृति है वो बताइए। न्यूक्लियोटाइड की प्रकृति ऋण आवेशित है। ठीक है, इसके बाद में आपका शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसका मान कितना होता है? 1 × 10⁷। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? ठीक है, आयनिक बंध। BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 0। एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का जो नाम है वो क्या है? वुर्ज अभिक्रिया। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे की, तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इतना हो गया है। ठीक है, एवोगैड्रो का नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम लिखिए, क्या है? उदाहरण देकर समझाना है। गे-लुसा का गैस आयतन संबंधी नियम। मोललता और मोलरता में अंतर बताइए। अपबाहु का नियम लिखिएगा या समझाइएगा। ठीक है, N+L नियम क्या है? पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? इसके मुख्य लक्षण। परमाणविक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या को समझाइए। हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं? अनुनाद से क्या समझते हैं आप? हेनरी के नियम को समझाइए। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 12 रहेगा आपका, हो गया। इसके बाद में आपका आ जाएगा आगे समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं। प्रेरक प्रभाव किसे कहते हैं? इसके उपयोग। लवण सेतु के कार्य लिखने हैं। यहाँ से अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा ये। प्रेरक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर बताइएगा। पेपर फोटोग्राफी में सिद्धांतों को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहेगा। बोर के सिद्धांत के मुख्य दोष। डी ब्लॉगली की संकल्पना लिखिए। स्थिर ताप पर सिद्ध कीजिएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 रहने वाला है। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। ठीक है, ये मॉडल पेपर है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है ताकि हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, इसीलिए मैं यहाँ पर अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ।